ये गैलेक्सी वेगा और रॉयल नेस्ट के सामने जो पार्क है उसकी स्थिति दिखा रहा हूँ। चारों तरफ एंट्रेंस पर गंदगी है। ये गंदगी आप यहाँ से देख सकते हैं। पॉलीथीन, कपड़े, प्लास्टिक, कुछ मटेरियल के सामान, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। इस पर कई बार अथॉरिटी को कंप्लेन किया गया है, मगर अथॉरिटी वाले उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं उसका क्या कारण है। हमारे कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ की झाड़ियों को हटाया है, मगर ये सिर्फ एंट्रेंस के पास का है और बाकी सभी जगह झाड़ियाँ यथावत स्थिति में है, जो सांप बिच्छू के आगमन का बहुत बड़ा कारण बनता है। आइए मैं आपको आगे की और गंदगी दिखाता हूँ। इस तरह कई जगह पर गोबर बिखरा पड़ा है, कहीं पर चाय के गिलास हैं, कहीं पर कागज़ बिखरे हैं, टूटे हुए टेबल, प्लास्टिक के बोरे। अभी पार्क के अंदर के एरिया को देखिए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। और इसे साफ करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। सोचिए यहाँ के लोग कैसे यहाँ पर आकर मॉर्निंग वॉक करेंगे या इवनिंग वॉक करेंगे अगर स्थिति इतनी गंदी होगी तो। देखिए किस तरह यहाँ कुत्ता सोया हुआ है। अगर आने जाने वाले लोगों को ये काट लेता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। देखिए यहाँ से गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते सभी यहाँ से पार होते हैं। आपको चारों तरफ सामान बिखरा हुआ दिखाई देगा। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या इन सब के रखरखाव की जिम्मेदारी हम सोसाइटी वालों को लेना पड़ेगा? खुद अपने हाथ से सफाई करनी पड़ेगी। अगर खुद से करनी पड़ी तो अथॉरिटी की क्या आवश्यकता। हम अथॉरिटी को सिर्फ टैक्स ही नहीं देते, बल्कि जिस समय फ्लैट का रजिस्ट्रेशन किया था तो करीबन 2.5 लाख के आसपास हमने रजिस्ट्री कराने का चार्ज दिया था। क्या वह चार्ज हम इस गंदगी के लिए दे रहे हैं? देखिए इस पार्क के अंदर गाय आराम कर रही है। वह सिर्फ आराम ही नहीं करती है, चारों तरफ गोबर फैलाती है, क्योंकि यहाँ गंदगी और कचरों का अंबार लगा हुआ है। कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। पार्क के अंदर कुत्ते आते हैं और कुत्ते हमारे पाथवे पर गंदा करते हैं। देखिए चारों तरफ किस तरह ग्लास और ये सारे चीज़ बिखरे पड़े हैं। पाथवे पर देखिए किस तरह से गंदगी है। कुछ जगह तो हवा के द्वारा साफ़ हो गई, लेकिन बहुत जगह ऐसी गंदगी मिलेंगे। देखिए ये पाथवे है, यहाँ पर कुत्ते का गंदगी पड़ा हुआ है। आज इसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से यह यहीं पड़ा हुआ है। बहुत सारा स्थान खाली है, जहाँ पर पेड़ होना चाहिए वहाँ पेड़ नहीं है। शुक्र है कि गैलेक्सी वेगा और रॉयल नेस्ट के लोगों ने पिछले 6 साल में यहाँ पर काफ़ी पेड़ लगाकर इस एरिया को डेवलप किया है। चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही है। अब हम लोग इस गंदगी को साफ़ करेंगे खुद से, तो सोचिए नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉइज़ जो डिजिग्नेटेड है इस काम के लिए, वो क्या करेंगे। आप झाड़ चारों तरफ की झाड़ियों को देख सकते हैं।
कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर लोग आएंगे, सिर्फ आएंगे नहीं, आते हैं लोग, और उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये गंदगी देखिए, अंदर में गंदगी है, बाहर में सांप बिच्छू का प्रवेश होगा। यहाँ पर जनता को पता भी नहीं चलेगी। इस राह में अगर कोई जहरीले जीव जंतु आकर उन्हें काटता है और उन्हें अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके ज़िम्मेदार क्या यहाँ के निवासी खुद होंगे या कंसर्न डिपार्टमेंट होगी जिन्हें इसके रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ एक बड़ा गड्ढा है, पानी जमा होता है जिसमें सांप बिच्छू के आश्रय की पूरी संभावना है। यहाँ पानी खोलने का वाल्व लगा है। सोचिए यहाँ पर सरकारी एम्प्लॉय यहाँ आते हैं, वो वाल्व खोलते हैं, उनके लिए कितना खतरनाक स्थिति है यह। अगर इसमें सांप बिच्छू छुपे होंगे तो उनके जान को निश्चित खतरा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी, देखिए कुत्ता भी है जो बिना डर का आराम से यहाँ घूम रहा है, गंदगी फैलाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए गंदगी, देखिए कितने बड़े बड़े झाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर अथॉरिटी इन झाड़ियों को काट छांट कर दे तो लोगों को सुविधा अवश्य होगी, पर इस पर ध्यान देगा कौन। देखिए यहाँ पर कुछ घास और झाड़ियाँ कटी हुई हैं और इसे काटने का काम कुछ प्राइवेट लोग जो अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए यहाँ से काट कर ले जाते हैं, उन्होंने ये किया है। हमने भी कुछ चारा इकट्ठा करने वाले लोगों से कहा है कि वो यहाँ से जंगली घास को काट कर हटा दें। अब देखिए एंट्रेंस की बदहाल स्थिति, जो कि गैलेक्सी वेगा के जस्ट बगल से है। दाईं तरफ, गैलेक्सी वेगा के बाईं तरफ ये पार्क है। सबसे पहले तो अथॉरिटी को ये सोचना होगा कि ये सारी गंदगी यहाँ आती कहाँ से हैं। देखिए शराब की बोतलें, ब्लैक डॉग या हॉट डॉग ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो ये स्थिति है हमारे पार्क की। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी जिसकी है उन्हें निभानी चाहिए और निस्वार्थ पूर्ण रूप से उसे निभाना चाहिए।